नई ट्रेन है और नई ट्रेन का क्रेज है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नई नवेली ट्रेन को सजाया गया है। जब यह ट्रेन न्यू पाम्बन ब्रिज से चली तो एक नए युग का आगाज हुआ और एक नई दिशा में नई नई चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके की यह ट्रेन है। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इस समय यह डीजल इंजन लगा हुआ है, लेकिन आप सोच रहे होंगे न्यू पाम्बन ब्रिज के ऊपर तो बिजली के खंभे थे, डीजल इंजन क्यों चलाया गया? डीजल इंजन इसलिए चलाया गया क्योंकि पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। तो यहाँ एक अलग अंदाज में हम आपको दिखा रहे हैं, WDP 4D इंजन है और जैसे ही आप आगे आएंगे आप देख सकते हैं स्वागत करती हुई इसमें छवियां लगी हुई हैं। साथ ही साथ केले के पत्तों से इसको सजाया गया है और यहाँ पर आपको मैं कई चीज़ें यहाँ दिखा सकता हूँ। इंडियन रेलवे कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट तरीके से इस ट्रेन पर दिख रही है। इंडियन रेलवे को आप देख सकते हैं और इसी के साथ अगर हम कहें तो यह पूरी की पूरी ट्रेन 18 डिब्बे की ट्रेन है। 18 डिब्बे की ट्रेन है। रामेश्वरम से तांबरम के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया है। रामेश्वरम से पहली जर्नी शुरू होगी आज शाम 4 बजे। शाम 4 बजे यानी हर दिन की ये ट्रेन है, डेली ट्रेन है। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन का नंबर अगर हम आपको बताएं 16,104 और 16,103, रामेश्वरम से तांबरम के बीच में। तांबरम की अगर हम बात करते हैं तो तांबरम का सीधा सीधा मतलब है चेन्नई। और यहाँ पर कई चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। डायरेक्ट ट्रेन है, मतलब सीधी सीधी ट्रेन है और रोज चलेगी। और इसमें अगर हम जनरल कोचेज की बात करें तो 4 जनरल कोचेज हैं, 4 जनरल कोचेज हैं और इसी तरीके से 6 स्लीपर हैं। 6 इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं AC डिब्बे हैं और इसके अलावा अगर देखें 2 SLR हैं। तो कुल मिलाकर 18 डिब्बे की यह ट्रेन है और LHB ट्रेन है। इसमें जो कोचेज हैं LHB हैं। और यहाँ पर अगर हम इस ऐतिहासिक क्षण की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और यह ट्रेन जब बिल्कुल पुल पर खड़ी थी, इस ट्रेन के अंदर हम मौजूद थे और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि रामेश्वरम को सीधी सीधी रेलवे कनेक्टिविटी एक बार दोबारा मिली है और यह रेलवे कनेक्टिविटी कई मायनों में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आज का दिन रामनवमी का दिन है। रामनवमी यानी भगवान राम का जन्म दिन, या हम कह सकते हैं जन्म जयंती जिसको हम बोलते हैं। तो भगवान राम की जन्म जयंती है और उसी दिन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। और यहाँ पर अलग अलग स्टेशनों की बात करें तो हम कह सकते हैं यह ये ट्रेन यहाँ रामेश्वरम से जाकर सीधा सीधा रामनाथपुरम, फिर उसके आगे अगर हम देखें तो माना मदुरई होती हुई शिवगंगा और कराईकुडी, कराईकुडी से आगे अगर हम चलेंगे पट्टू कोट्टई के साथ साथ तिरुवरूर होते हुए चिदम्बरम होते हुए सीधा सीधा तांबरम पहुंचेगी। तो रामेश्वरम से रोज इसका चलने का जो टाइम है वो 4 बजे, यानी दिन में 4 बजे यहाँ से चलेगी और रात को यह पहुंच जाएगी 3:45 पर सीधा सीधा तांबरम। और तांबरम से जो चलने का टाइम है वो हम कह सकते हैं 6:10 पर चलेगी। सुबह 5:40 पर यह यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ हम आपको ट्रेन दिखा रहे हैं। और एक और चीज़ हम आपको बता दें, जब हम इस पूरे के पूरे रूट की बात करते हैं तो ऐतिहासिक महत्व है इसका, क्योंकि जब श्रीलंका भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और जब ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे तो 1914 में सीधा सीधा जो रेलवे रूट डाला गया था उसमें हम कह सकते हैं धनुषकोडी अंतिम स्टेशन हुआ करता था। धनुषकोडी के लिए सीधा सीधा चेन्नई से ट्रेन चलती थी और वह ट्रेन कहीं ना कहीं सीलोन ले जाती थी। और यह ट्रेन दुनिया की ऐसी ट्रेन थी जिसमें ट्रेन और स्टीमर दोनों का इस्तेमाल होता था। यानी यात्री इधर से धनुषकोडी उतरते थे, धनुषकोडी के बाद स्टीमर पर चढ़कर दूसरी तरफ जाते थे, वहाँ दूसरे स्टेशन से सीधा सीधा जो डेस्टिनेशन थी वहाँ चले जाते थे। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है कि 1935 में श्रीलंका को भारत से अलग कर दिया गया। एक अलग हम कह सकते हैं कि जो यूनिट है वो बना दी गई। भारत से अलग होने के बाद चीज़ें बदली और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तब भी यह लाइन जारी रही। और 1964 में जब साइक्लोन आया, जबरदस्त साइक्लोन आया, उसके बाद ट्रैक बुरी तरीके से बर्बाद हो गया और मीटर गेज लाइन थी। मीटर गेज लाइन को दोबारा जब सही करने का जिम्मा दिया गया तो मेट्रोमैन श्रीधरन दुनिया के नक्शे पर छा गए हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़े कम समय में पूरी लाइन को रिस्टोर करना और वो भी ऐसी लाइन जो एक ऐसे साइक्लोन से बर्बाद हुई हो जिसमें
जो लाइन का हिस्सा था जगह-जगह बर्बाद हुआ था। साथ ही साथ उसमें एक और बड़ी चीज़ हुई थी, एक एक ट्रेन दुर्घटना भी हुई थी। और हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत उस समय उतना उतनी स्थिति नहीं थी, उतनी हैसियत नहीं थी कि उसके पास सैटेलाइट हों और सैटेलाइट पर जो कंट्रोल है वो दूसरी ताकतों का था और इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो जब पता नहीं है तो उसका नुकसान हुआ। लोगों को मालूम ही नहीं था इतना बड़ा साइक्लोन आने जा रहा है और ट्रेन चल रही थी, साइक्लोन ने हिट कर दिया। तो धनुषकोडी बुरी तरीके से बर्बाद हुआ, साथ ही साथ ये पूरी की पूरी लाइन बर्बाद हुई, लेकिन जब उसको रिस्टोर किया गया, रिस्टोर करने के बाद की अगर हम बात करें तो दुनिया के नक्शे पर लाइन दोबारा आई। लेकिन लंबे समय तक काम करने के बाद इसमें 2010 से फिर से परेशानियां आनी शुरू हो गई। कोरोजन की वजह से जगह-जगह पर दिक्कतें थीं, जिसके बाद हम कह सकते हैं ये फैसला लिया गया कि इस रेलवे लाइन को कहीं न कहीं इस पुल को ख़ास तौर पर कई बार आपने देखा होगा सर्जर स्पैन पुल जो कि कहीं न कहीं स्टीमर्स को रास्ता देता है, नाव को रास्ता देता है और वो जब सर्जर स्पैन पुल में दिक्कतें आनी शुरू हुई तो कहीं न कहीं उसको बदलने की बात शुरू हुई। और 2019 में काम शुरू हुआ, साथ ही साथ 2019 में जब काम शुरू हुआ कोरोना ने अटैक कर दिया, यानी कोरोना काल शुरू हो गया। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ था, भारत में भी स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में भारतीय रेलवे का ये फ़ोकस कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को रोका नहीं जाना है, एक नई दिशा दे गया और यहाँ पर जो पुल बनकर तैयार हुआ अलग तरीके का पुल है, यानी देश का पहला ऐसा पुल जो सीधा-सीधा ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठकर छोटे जहाज़ों और स्टीमर को रास्ता देता है। तो उसी पुल से आज उद्घाटन हुआ है और आज से यह ट्रेन चलनी शुरू हो रही है। तो एक बड़ा बदलाव है, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। अपने सभी दर्शकों को मैं कहूँगा कि जब भी वो रामेश्वरम आएँ तो इस पुल को ज़रूर देखें। सिद्धार्थ न्यूज़ स्टेशन रामेश्वरम।